नमस्कार प्रणाम, हम है राघवेंद्र। स्वागत बाटे आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीएम नीतीश कुमार पे निशाना साधल गईल, बड़ा आरोप लगावल गईल। उनके द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से कई सारा मुद्दा उठावल गईल, जिनमें से पहला मुद्दा रहे जातीय जनगणना का। उनके द्वारा कहल गई कि जातीय जनगणना का शुरुआत 7 जनवरी से होखे वाला बाटे और ये जातीय जनगणना का निर्णय जब लिहल गईल तो वो समय सर्वदलीय बैठक भइल और सर्वदलीय बैठक में सभी दल एक जातीय जनगणना के समर्थन देलस। तो भैया, एकर शुरुआत होके जा रहल बाटे तो एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलावे के चाहिए और ओइजा सीएम नीतीश कुमार के बतावे के चाहिए कि एकर जातीय जनगणना कौने तरीका से होई और ए तरीका से कोनो गड़बड़ी ना होई, एकर कौन गारंटी बाटे, एकरे बारे में जानकारी देवे के चाहिए। और जब जातीय जनगणना का बात आयल रहे तो वित्त मंत्री भी एकर सपोर्ट कैले रही और उनके द्वारा भी समर्थन दिहल गईल रहे, राशि देहले का भी उनके द्वारा निर्णय दिहल गईल रहे। तो अब नीतीश कुमार के बतावे के चाहिए। एकरे बाद उनके द्वारा एगो मुद्दा उठावल गईल और वो मुद्दा बाटे सरकारी नौकरी का। उनके द्वारा कहल गईल कि हर एक रैली में हर जगह जौन बाटे कि छात्र आंदोलन कर रहल बाटे, लोग वो सीटेट वाला होखे या फिर अन्य नौकरी वाला होखे, तो उनके द्वारा ये आंदोलन हो रहल बाटे। ते पर सीएम नीतीश कुमार चुप्पी काहे सधले बाना और जौन भी रिक्त पद इस समय भरल जा रहल बाटे वो सब एनडीए का सरकार जब रहे, यानी कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन वाला सरकार रहे, तबे का वो सारा वैकेंसी निकालल बाटे, उहे समय फिल हो रहल बाटे। आप सब भी सुनी कि उनके द्वारा कौन कौन आरोप लगावल जा रहल बाटे। आज अखबारों में हम लोगों ने पढ़ने को देखा है 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि आप जातीय जनगणना के लिए पूरी सर्वदलीय टीम बनाई। सर्वदलीय के साथ आप प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए, उसके बाद बिहार में आपने एक सर्वदलीय बैठक की मुख्यमंत्री जी ने और वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि सभी पार्टियां सर्वसम्मति से यह जातीय जनगणना होनी चाहिए पे सभी दलों ने उसका सपोर्ट किया। भाजपा के वित्त मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए भी दिए। एक तो यह कार्य 6 महीने बाद शुरू हो रहा है, अगर यह पहले शुरू हो जाता तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सवाल थे कि ओबीसी की कैसे आप गणना कर रहे हैं, आप शहरों में पहले गणना कर लेते तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। इसके बदले आप अपने घमंड के कारण आप बिना अकारण हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सभी से आप जानबूझ करके एक तरह से कहें तो उनके निर्णयों की अवमानना कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात नहीं है और मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कृपया कर अब जब जातीय जनगणना शुरू हो रही है तो सभी दलों को फिर से बुलाया जाए, सभी दलों के सामने बात रखी जाए कि आप कैसे करने जा रहे हैं, किस तरह से ये कार्य होगा, कैसे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और ख़ास करके हमारे जो 2 प्रश्न हैं, एक कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में बिहार की जनता को जानने का हक है, इसको हर हालत में हमें बताया जाए। और दूसरा, जो समाज में अगड़ी जातियों को जो पिछड़े में कर लिया गया, जो मंडल कमीशन की जातियां हैं, जो मुंगेरी लाल की जातियां, उन सभी को मानते हैं। उससे बाहर जो उन्होंने किया है उसके बारे में भी यह स्थिति साफ होनी चाहिए, उसका क्या करेंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एसटीईटी और बीटीईटी के छात्र हैं, इन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। जब एनडीए की सरकार थी तो हमने 2,34,000 सरकारी नौकरियां खुद बैठ करके सभी दलों ने मिलकर निकाला था। 1,15,000 तो केवल शिक्षा की नौकरियां थी। अभी तक भी माननीय नीतीश जी ने जो नौकरियों का रिन्यूअल किया है वह सब एनडीए के समय की मिली नौकरियां थी जिनका ये हुआ था। आज नीतीश जी स्वयं कहते हैं कि यह महागठबंधन की सरकार है और अगर यह महागठबंधन की सरकार है तो मैं माननीय महागठबंधन के सभी दल, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे माले हो, चाहे जदयू हो, चाहे वह राजद हो या सीपीआई हो, सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अपना घोषणा पत्र कृपया कर याद कीजिए। मैं आप सबके सामने महागठबंधन का घोषणा पत्र रखता हूं। पहला घोषणा पत्र है, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार।
तो आपने यह सभी महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर के यह तय किया था कि पहली कैबिनेट में आप 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यह किसी एक दल का नहीं था। जब सभी दलों ने मिलकर तय किया था तो आज आप कम से कम 15 कैबिनेट महागठबंधन का हो चुका है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? दूसरा, आपने वादा किया था परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र पर फीस माफ करेंगे। यह आप कब माफ करने जा रहे हैं फीस, यह भी बिहार की जनता जानना चाहती है। तीसरा, आपने कहा था कि परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। यह महागठबंधन के सभी दलों का संयुक्त घोषणा पत्र है। पलायन रोकने के लिए करेंगे काम। शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा। तो कब यह आप शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा महागठबंधन सरकार पूरा करने जा रही है, यह भी वह बताएं। जीविका दीदियों का मानदेय दुगुना करने का भी वादा उन्होंने किया था। आप सब सुननी कि संजय जायसवाल द्वारा कौन कौन आरोप लगावल गईल बाटे। आप सबके बता दें कि जब जब उपचुनाव वाली रैली भइल, ओइजा छात्रन का हंगामा भइल। आज कुंडी विधानसभा सीट पे उपचुनाव बाटे, मतदान भी हो रहा बाटे, लेकिन यही विधानसभा सीट पे जब महागठबंधन का रैली भइल तो में कुर्सी उर्सी सब चलल और टूट फूट भी भइल। छात्रन का आंदोलन रहे, लेकिन अभी तक ए पर सीएम नीतीश कुमार के तरफ से कोनो आधिकारिक बयान नहीं आयल। तो भैया, देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब बनल रही इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।